हेलो एंड वेलकम टू हरियाणा स्टडी बुक। आज हम हरियाणा जी के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हरियाणा एसएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। इसमें कुल टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, महाभारत काल में सदियों पहले कुरुवंश के आर्यों के काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है, जो आर्यों का काल था उस उस काल से किस युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बताइए। तो आपकी शुरुआत हुई थी धातु युग की। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि इसे कृषि का भी उपयोग करना जानते थे, तांबा भी यूज़ करते थे। ठीक है, तांबे के साथ साथ सोना, चांदी आदि धातुओं का भी उपयोग करते थे। तो धातु युग की शुरुआत मानी जाती है आर्यों के काल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रांत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया था। बताइए, कौन कौन सी रियासत थी? ये थी आपकी जींद रियासत। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके साथ साथ और कौन सी रियासत थी जिन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था 1857 क्रांति में? बताइए। ये थी आपकी नाभा रियासत थी और पटौदी रियासत थी। आदि रियासत थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना का साथ दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के निम्नलिखित महान योद्धाओं में से कौन सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नायाब कोतवाल था। देखिए, सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को ही कहते हैं। ठीक है, जो कि 10 मई को शुरू हुई थी। 10 मई 1857 की क्रांति। ठीक है ना। तो कौन था उस समय मेरठ का नायब कोतवाल 1857 के विद्रोह के समय? ये थे राव कृष्ण गोपाल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की बात कर रहा है। फिर बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? बल्लभगढ़ का राजा कौन था? राजा नाहर सिंह। ठीक है, ठीक है। जब इन्होंने 1857 में ये विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने दिल्ली की जो सेना थी, क्रांतिकारी सेना थी, उसका नेतृत्व किया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में इनको फांसी दे दी थी। इसकी वजह से ना, चांदनी चौक में फांसी दे दी थी किसको? नाहर सिंह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हरियाणा में तरु या वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ये मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बताइए, किस जिले को बोला जाता है? ये बोला जाता है करनाल को। ठीक है, धान का कटोरा करनाल को ही बोला जाता है। और उनके साथ साथ कैथल, कुरुक्षेत्र, खेत और जींद, इनमें भी बहुत ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः करनाल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिकेट टेस्ट मैच जिसमें हरियाणा के कपिल देव ने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने के लिए 432वां विकेट लिया, आयोजित किया गया था कब? ये हुआ था आपका 8 फरवरी 1994 को। श्रीलंका के खिलाफ खेला गया मैच था, टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ये अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद के स्टेडियम में। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था 432 विकेट लेकर? ये थे रिचर्ड हैडली। रिचर्ड हैडली थे उस समय, इनका रिकॉर्ड तोड़ा था कपिल देव ने 432 विकेट लेकर टेस्ट मैच में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इनका संबंध है दौड़ से। ठीक है, इन्होंने क्या क्या था 1982 में जो दिल्ली के अंदर एशियन गेम हुए थे, कहाँ पे हुए थे? नई दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे, ठीक है। उसमें इन्होंने 1500 मीटर दौड़ में क्या जीता था? रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से टखने तक पहने जाने वाली स्कर्ट जो बिना किसी कली के होती है और 4 नीले और 4 लाल धागों का उपयोग करके बुने हुए मोटे कपड़े से बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं बताइए? उसको बोलते हैं खारा। ऑप्शन भी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गुरुग्राम के इस्लामपुर में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मेला भादों के 9वें दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का छठा महीना में आयोजित किया जाता है? कौन सा होता है? ये होता है गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी कब पड़ती है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को, है ना? ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। बहुत से लोगों ने नाग पूजा इसका आंसर दिया है, लेकिन नाग पूजा ये भादवे की, मतलब जिसको भाद्रपद बोलते हैं, भाद्रपद की शुक्ल छठी को बनाई जाती है। कहाँ पर ये बनती? तो ये भी कहाँ पे है? ये बनती है मुबारकपुर में, नांगल मुबारकपुर, है ना? मुबारकपुर में बनती है। ठीक है, और शिव मेला ये भी आपका गुरुग्राम के पुन्हाना में लगता है। कहाँ पे? पुन्हाना, गुरुग्राम के पुन्हाना में लगता है। कब लगता है? फरवरी माह में। ठीक है, फरवरी में लगता है ये पुन्हाना के गुरुग्राम में। ठीक है, फरवरी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषण निम्न में से कौन सा है? ये है गोफ। कहाँ पहना जाता है? गले में। कहाँ पहना जाता है? गले में। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसे राज्य की कौन सी भाषा बनाया गया? दूसरी भाषा। ठीक है, कब बनाया गया था जी? 2010 में। इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले थी पंजाबी से पहले थी कौन सी दूसरी भाषा हरियाणा की, जो कि ओम प्रकाश चौटाला ने बना रखी थी? ये थी आपकी तमिल, दूसरी भाषा पहले 2010 से पहले। ठीक है, 2010 के बाद ये हो गया क्योंकि पंजाबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओसिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये है आपका उचाना कहाँ? करनाल में। ठीक है, करनाल के उचाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करती है? ये करती है आपकी सिरसा को भी करती है, हिसार को भी, होता है को, यानी कि उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा सरोवर राज्य की फर्रुखनगर तहसील में स्थित है? कौन सा है? गुरुग्राम के फर्रुखनगर में सुल्तानपुर सरोवर है। कौन सा? सुल्तानपुर सरोवर। दमदमा कहाँ पे है? ये है सोहना में, सोहना गुरुग्राम में। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये पटौदी तहसील में है गुरुग्राम के। ठीक है, पटौदी तहसील में है, दोनों तीनों ये गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में, ये भी गुरुग्राम में। ठीक है, और कोटला सरोवर कहाँ पे है? ये आपका मेवात में है, मेवात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं, सॉरी।
ये जो आपकी दमदमा झील है ये हरियाणा में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? दमदमा झील या दमदमा सरोवर, ठीक है। हरियाणा में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, दमदमा सरोवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? बताइए। इसके अंदर तो भैया महेंद्रगढ़ है वैसे, लेकिन हकीकत में आपका भिवानी में सबसे ज़्यादा सरसों उगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ भिवानी ऑप्शन में नहीं, तो ये महेंद्रगढ़ है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में निर्मित कौन सी वस्तु विदेशों को निर्यात की जाती है? बताइए कौन सी वस्तु एक्सपोर्ट की जाती है विदेशों में? यह लिबर्टी के जूते। कहाँ पे इसकी फैक्ट्री है? करनाल में इसकी कंपनी है लिबर्टी के जूतों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है? बताइए। यह है आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक है। ये प्रमुख इको पार्क है हरियाणा का, ठीक है। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपका? यमुनानगर में। असोला वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे है? ये आपका पड़ता है गुरुग्राम में है थोड़ा। और फरीदाबाद, दिल्ली, मुख्य रूप से दिल्ली के तुगलकाबाद में पड़ता है ये, ठीक है। और अलवर में भी इसकी सीमाएं लगती हैं, ठीक है। और वीर शिकारगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? वीर शिकारगढ़ ये आपके कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका पिंजौर पंचकुला में, ठीक है। यहाँ पे पिंजौर पंचकुला में। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, इसका मुख्य कारण है? बताइए क्या है इसका मुख्य कारण? इनमें से इसका मुख्य कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक। इसका वैसे जो हरियाणा की जलवायु है पूर्ण रूप से इसको लिखते हैं उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। इसका मुख्य कारण कौन सा है? समुद्र। इसका कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें भी है, लेकिन जो मुख्य कारण है वो समुद्र से दूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। इस जलवायु का उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु होने का कारण जो हरियाणा की है उसका कारण एक मुख्य है समुद्र तट से दूरी, ठीक है। कारण ये भी है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? बताइए। ये हुआ था आपका ऑप्शन सी कैनोजोइक काल या सेनोजोइक। इसको इंग्लिश में लिखते हैं कैनेजोइक, ठीक है, CANEZOIC है ना, कैनोजोइक एरा में, ठीक है, इसमें हुआ था। अच्छा, मीसोजोइक काल में क्या हुआ था? हरियाणा की भूगर्भिक जो संरचना थी, भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, किसमें? मीसोजोइक काल में ना। और जो नदी नाले वगैरह जो पहाड़ वगैरह बने थे वो कैनोजोइक काल में ना।
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे मीज़ोरैक में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिही गांव को निम्नलिखित में से किस संत का जन्म स्थान माना जाता है? सबको पता है, संत सूरदास का। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सर छोटू राम का जन्म कब हुआ था? सबको पता होना चाहिए, हुआ था 24 नवंबर 1881 को, वहाँ पर रोहतक के गढ़ी सांपला में। पता होगा सबको, रोहतक के गढ़ी सांपला में। ठीक है, इन्होंने 1916 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था, क्या था? जाट गज़ट। कहाँ से निकाला था? रोहतक से ही निकाला था, जाट गज़ट। लेकिन ये कौन सी भाषा में था? ये उर्दू भाषा में था जी, उर्दू भाषा में। ठीक है, 1923 में क्या किया था उन्होंने? 1923 में जमींदारा लीग की स्थापना की थी। कौन सी? जमींदार लीग की स्थापना। ठीक है, ठीक। इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि भी इनको 1937 में दी गई थी। 1937 में इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर निम्नलिखित में कौन सा है? ये है आपका ब्रह्म सरोवर, थानेश्वर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन में युद्ध हुआ, तब तराइन कहाँ स्थित था? भाई तब भी हरियाणा में था, अभी भी हरियाणा में। ठीक है, ठीक है, हरियाणा के कहाँ पे? कहाँ पे बताइए? करनाल में। ठीक है, अच्छा, ये 2 युद्ध हुए थे इन दोनों के बीच 1191 में, ये दूसरा हुआ था 1192 में। पहले वाले में कौन जीत गया था? पृथ्वीराज चौहान जीता था पहले वाले में ना, पृथ्वीराज जो जीता था पहले वाले में, और दूसरे वाले में कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी दूसरे वाले में जीता था। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? बताइए। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे जी, बिल्कुल थे, ये तो थे। जब आपका जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था ना, वो इनके ही काल में लगा था, पहला राष्ट्रपति शासन। ठीक है, हरचरण सिंह बराड़ भी थे, आपके राज्यपाल रह चुके हैं। जयसुख लाल हाथी भी थे, इनके समय काल में आपका दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, जयसुख लाल के हाथी के जब समय काल चल रहा था राज्यपाल का इनका। और माधव सिंह सोलंकी ये आपके राज्यपाल नहीं रहे, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021 किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की गई थी? बताइए। एक की गई थी गुरु रविदास की 644वीं जयंती पर। कौन सी? 644वीं जयंती पर। ठीक है, शुरू कब हुई थी? ये तो घोषित की गई थी इस दिन, तो ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, इसको हरियाणा और अंत्योदय परिवार उत्थान योजना भी बोलते हैं, इसको मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ में जो है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था श्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। कब बना था ये? 2005 में इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपको पता होगा, राव तुलाराम जी की जो शहीद दिवस था जिस दिन, उस दिन मनाया जाता है हरियाणा में वीर एवं शहीदी
दिवस, ठीक है। ना 23 मार्च को मनाया जाता है, ना 23 अप्रैल को, ना 23 अगस्त को, यानी कि आंसर है आपको उपयुक्त में कोई नहीं, ठीक है। कब बनाया जाता है? 23 सितंबर को, ठीक है, क्योंकि इसी दिन राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी, यानी कि शहीद हुए थे 23 सितंबर 1863 को। कहाँ पे हुए थे? काबुल में, ठीक है। ये भी रेवाड़ी के कौन थे? वीर सेना क्रांतिकारी थे। 1857 की क्रांतिकारी थे कौन? राव तुलाराम, ठीक है, राव तुलाराम, ठीक है। कहाँ के थे? रेवाड़ी की, सबको पता होगा ज़्यादातर तो, ठीक है। चलिए, ठीक है। शहीद कहाँ पे हुए थे? काबुल में इनकी मृत्यु हो गई थी पेचिश के कारण, ठीक है। और 1857 क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। कहाँ पे? नारनौल के नसीबपुर में, ठीक है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से जिले का कोई भी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में नहीं आता है? बताइए। तो ये है आपका महेंद्रगढ़ का नहीं आता, इसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। महेंद्रगढ़ के अलावा 4 और हैं, बताइए उनके बारे में भी। एक तो है फरीदाबाद, इसमें भी कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। तीसरा है चरखी दादरी, इसमें भी नहीं है चरखी दादरी। चौथा है आपका नूह, इसमें भी नहीं है, ठीक है। और 5वां है आपका कौन सा? बताइए, पंचकुला, इसमें भी आपकी कोई भी आरक्षित सीट नहीं है विधानसभा की, ठीक है। बाकी जो 17 जिले हैं, बाकी के 17 जिलों में आरक्षित सीट है ना, जिलों में आरक्षित, और 5 में नहीं है, ठीक है, आरक्षित है, ठीक है। ये जो 5 हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 जिलों में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है विधानसभा की, यानी कि इनके जो विधायक है आरक्षित जाति से नहीं होते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? बताइए। ये है आपकी हरिगंधा, ठीक है। नाम से कंफ्यूज मत हो जाना कि सोचो कि भैया ये संस्कृत की हरिगंधा आपकी साहित्य अकादमी की है, जो कि ये हरियाणा संस्कृत अकादमी की है हरिप्रभा। कौन सी संस्कृत अकादमी कौन सी है? संस्कृत अकादमी की है आपकी हरिप्रभा। और साहित्य अकादमी कौन सी है? हरिगंधा, ठीक है। शब्दबुंद किसकी है? ये है पंजाबी साहित्य अकादमी की। और किसकी? पंजाबी साहित्य। इसके ऊपर मैंने इनकी स्थापना, निदेशक, ठीक है, जो इनकी पत्रिका के बारे में सारी एक मैंने पूरी अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लेना, ठीक है। ये पंजाबी साहित्य अकादमी, ठीक है, अकादमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। हरियाणा में कृषि जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? ये हैं जी आपके 2। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका उत्तर पश्चिम, और है आपका एक दूसरा है आपका दक्षिण पश्चिम। ये 2 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं हरियाणा में, है ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हरियाणा में बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। ये है आपका पंचकुला में, ठीक है। कब बना था? 1974 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे पर स्थित था? ये था आपका सरस्वती। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। हरियाणा में राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुए थे? मैंने अभी बताया था, सर छोटू राम, ठीक है। इनको रहबरे आजम और किसानों का मसीहा, गरीबों का मसीहा भी बोला जाता है, ठीक है, सर छोटू राम, ठीक। इनको राय बहादुर और नाइटहुड की पदवी मिली थी 1937 में, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा है? बताइए। ये अकबर के जो दरबारी कवि थे अबुल फजल, इन्होंने कहा है ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? बताइए। ये तो थे महावीर प्रसाद भी थे, जय सुखलाल हाथी भी थे, ठीक है, परमानंद भी थे, बाबू परमानंद। ये नहीं थे यहाँ पे आचार्य देवव्रत, हरियाणा के राज्यपाल ये नहीं थे। कौन? आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म नेशनल हाईवे 10 की अभिनेत्री कौन थी? ये थी अनुष्का शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हैं आपके श्रवण कुमार गर्ग। ठीक है, कब स्थापित हुआ था? 2015 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम के हैं? बताइए। ये हैं आपके 18वें क्रम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है? इनकी विशेषता है प्रमुख, वे अविवाहित है अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? बताइए। ये हैं आपके नवराज संधू। कब बना था ये? 2010 में, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? ये आपका पहले सेवा आएगा, फिर सुरक्षा, फिर सहयोग, यानी कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग। ठीक है, अच्छा बताइए मुझे, हरियाणा पुलिस के अभी अभी 16 अगस्त को नए पुलिस महानिदेशक बने। किसके? हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक। पुलिस जो पीके अग्रवाल से, प्रशांत कुमार अग्रवाल, वो रिटायर हो चुके 15 अगस्त को, और ये बने हैं नए महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक। ये कौन है? बताइए। ये हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? अरे ये तो अभी बताया था मैंने। पंचकुला में भी नहीं है, दादरी में भी नहीं है, फरीदाबाद में नहीं है, इन सभी में कोई भी आरक्षित पद नहीं है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? लाडवा कुरुक्षेत्र। लाडवा कुरुक्षेत्र, ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है ना, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है ना, बड़ी अनाज मंडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है? अमल में लाई जा रही है पशु आश्रय योजना, ये भी अमल में लाई जा रही है। किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण, ये भी दिया जा रहा है। कृषि भूमि की खरीद, ये भी इसी के द्वारा की जा रही है। लेकिन संयुक्त कटाई ये नहीं की जा रही है, ये तो कोई योजना है ही नहीं। ठीक है, अच्छा बताइए, जो हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, इसका पूरा नाम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को ही हुई थी, जब हरियाणा राज्य बना था। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है हाल ही के? वर्तमान में इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? ये हैं आपके नरेश गोयल जी। ठीक है, नरेश गोयल। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बताइए। इसका हेडक्वार्टर आपका पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला।
पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? बताइए कब खोला गया? ये खोला गया आपका 7 जनवरी 1986 में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा में बनसंतोर किस जिले में स्थित है? ये आपका यमुनानगर में। ये क्या है बनसंतोर में? हाथी पुनर्वास केंद्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा डैश में पंजाब का भाग बना? बता कब बना था? ब्रिटिश काल जब चल रहा था उस समय हरियाणा पंजाब का भाग कब बना था? ये बना था आपका 1858 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य डैश को बढ़ावा देना है? किसको बढ़ावा देना है? मार्शल आर्ट एवं लोक कला को। ये होता कब है? नवंबर माह में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? ये आपका जो बल्लभगढ़ है ना, बल्लभगढ़ का तो नाहर सिंह किला है उसके अंदर, बल्लभगढ़ का नाहर सिंह किला है उसके अंदर नवंबर महीने में आयोजित किया था कार्तिक सांस्कृतिक समारोह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के थाने शहर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी का क्या कहलाती है? बताइए। ना तो ये दोमट कहलाती है, नीली, ना कहतल, तो इनमें से कोई नहीं। जब इनमें से कोई नहीं तो फिर आंसर क्या है? ये कहलाती है आपकी सोलर। क्या बोलते हैं उसको? सोलर मिट्टी। इसमें होता है क्या, ये भारी क्यों होती है? ये होता है इसमें जो सिल्ट होती है ना, सिल्ट युक्त चीका मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं। चीका मिट्टी इसलिए भारी होती है। और ये जो घग्गर क्षेत्र है, कौन सा है? घग्गर क्षेत्र है, घग्गर नदी का क्षेत्र है, उसके किनारे किनारे पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है? थाने शहर में पाई जाती है, और दूसरा आपका थानेसर और फतेहाबाद में भी पाई जाती है, ठीक है, घग्गर क्षेत्र में ना। चिकनी मिट्टी, सोलर इसको बोलते हैं, भारी मिट्टी होती है। अच्छा, ये भारी मिट्टी एक लोह युक्त भारी मिट्टी होती है, लोह युक्त चीका मिट्टी होती है ऐसी। चीका मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? चीका मिट्टी या मृदा ये आपका जगाधरी में पाई जाती है। कहाँ पे? जगाधरी में, जिसे डागर मृदा कहते हैं। लाल चेस्ट नट मृदा होती है, ठीक है। ये पाई जाती है आपकी यमुनानगर में। कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है, यमुनानगर में, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, YMN, ठीक है। चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।